ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो आज से हम लोग सेंसेक्स को भी स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल बैंक निफ्टी से। और बैंक निफ्टी के अंदर हमने क्या देखा था, निफ्टी में ट्रेड्स अच्छे नहीं बनेंगे, बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स बनेंगे। और बैंक निफ्टी में दो ट्रेड लिए थे, बाय का लिए थे, सेल का लिए थे, दोनों ही ट्रेड अपने टारगेट हिट किए थे और अच्छे चले थे आज। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगेन आज ब्रेकआउट दिया इसने, इसके ऊपर 400 के ऊपर अपने को बाय था और कहाँ तक के लिए, 800 के लिए टारगेट्स के लिए, राइट। तो 750 के आसपास से वो लौट गई, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ के नीचे आपका एक सेल का ट्रेड भी मिला था, बढ़िया था। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी की ऊपर वाली कैंडल का हाई और नीचे वाली कैंडल का लो, क्या मार्केट इसके अंदर है? द आंसर इज यस, अभी भी मार्केट इसी के अंदर है। कौन सी है ऊपर की रेंज? 51,600 और नीचे की रेंज 50,600, यानी 1000 पॉइंट्स की रेंज में है। क्या करना है, रेंज को ही प्लान होता है, बड़ी रेंज ही होती है मार्केट में अभी भी, ठीक है। लेकिन इंट्राडे के अंदर अलग तरीके से होगी, छोटी रेंज बनेगी। कौन सी वो रेंज आ रही है? सिंपल, आप देखोगे तो ये एक पॉइंट है, ठीक है। यही मॉर्निंग में खुलते ही 9:15 वाला ट्रेड था, बाय का अच्छा चला था वो। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल था। उसके बाद ये पॉइंट दिख रहा है 50,000, 51,150 सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद यहीं पे रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट पूरा साइडवेज यहीं हो गया। ये जो कैंडल दिख रही है, इस कैंडल में एकदम से आपकी पुट्स वगैरह भागी थी, अगर आपको पता होगा। निफ्टी के अंदर भी सेम हुआ था, लेकिन क्लोजिंग उसने साइडवेज की ही दी। करना क्या है, सिंपल, ये है आपका 51,050, सपोर्ट हैज़ बिकम वीक। अगर मैं बात करता हूँ 51,250 ऊपर का रेंज आ जाएगी, तो 250 और 150 के बीच में 51,050 और 250, यानी 200 पॉइंट्स में तो कुछ करना ही नहीं है। इसके ऊपर जाएगा ब्रेकआउट प्लान कर देंगे, इसके नीचे जाएगा ब्रेकडाउन प्लान करेंगे, बशर्ते मार्केट खुलना इसके अंदर चाहिए। अगर सीधा इसके ऊपर खुलेगा ओआरबी का यूज़ करेंगे, सीधा इसके नीचे खुलेगा ओआरबी का यूज़ करेंगे। आज ओआरबी में आपका कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि रीज़न क्या था, मार्केट बड़ी कैंडल बनाया था फर्स्ट 5 मिनट्स की, और बड़ी कैंडल के अंदर हम लोगों को इग्नोर ही करना होता है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो भी आप ओआरबी लगा सकते हो, इसके नीचे भी लगा सकते हो आप, कहीं पे भी। मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको इसमें डायरेक्ट ट्रेड लेना है, प्रीमियम चैनल में आप आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको सीधे बने बनाए ट्रेड्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या होता है उसमें, होता क्या है मार्केट, जैसे यहाँ पे इसने जब इसने ब्रेकडाउन दिया था, हमने सेल कहाँ किया था, 265 इस वाली जगह पे सेल किया था। क्यों किया था? बिकॉज ये वाला एग्जॉशन गैप कहला गया था और मार्केट आपको एक डाउन साइड ट्रेंडिंग की तरफ दिखा जाती थी, और मार्केट ने वो दिखाया भी, राइट। तो वो अगर करना हो, बने बनाए ट्रेड्स लेने होते हैं, तो आप प्रीमियम चैनल पे आ सकते हो, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे मेंशन कर सकते हो फॉर ओआरबी या फिर अपना बीएमसी जो भी है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के फिर से देखते हैं क्या एनालिसिस है। 250 के ऊपर और नीचे 050 के नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट ने वन डे के चार्ट पे ये लेवल्स को काट के निकला, कभी भी क्लोजिंग दी 600 को और नीचे आपका 50,600 को, तो मार्केट में ट्रेंडिंग प्लान होगा, और डेट टू अपसाइड या डाउन साइड। क्या इस साल के आखिरी में होगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एफआईआईज उतनी तरीके से एक्टिव नहीं होते हैं, तो मार्केट में किधर की तरफ भी बड़ा मूव आने के चांसेस कम होते हैं दिसंबर एंड में। लेकिन जनवरी से दोबारा से, मतलब जब जनवरी में मार्केट आपको खुलेगा, तब एक हो सकता है अच्छी मूव आपको आने के देखने को मिले। कोई बात नहीं, निफ्टी पे आते हैं, उसके बाद सेंसेक्स पे आएंगे, ठीक है। निफ्टी के अंदर अगेन बहुत नैरो रेंज थी, ठीक है। निफ्टी में हमने ट्रेड करने को बात भी मना किया था कि निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है। अब ऐसा मैंने पता है क्यों कहा था, क्योंकि अगर मार्केट रेंज में होती है ना, तो मार्केट में आपके बहुत स्टॉप लॉसेस कटते हैं। ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इसी मार्केट में होती है। आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेडिंग होती है या नहीं होती है ना। तो ये आपको सेम चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, ये हाई नहीं काट पा रही 3 दिन से। कौन सा हाई? 23,859 का, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो ये लो भी नहीं काट रही 650 का। तो दोनों हम लोगों ने क्या मार्क करके रखा है? 51,050, ठीक है, और ऊपर आपका 51,800, ठीक है। या फिर इसको आप नीचे पे रेंज पे कर सकते हो, 600 की जो रेंज थी, ठीक है, 50,600 की। इसमें कितना आ रहा है? 23,880, और नीचे कौन सी आ रही है? 23,600। इसके नीचे क्लोजिंग, इसके नीचे क्लोजिंग अगर दोनों की होती है तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड शुरू होगा। अगर इसके ऊपर होती है क्लोजिंग, तो मार्केट में एक अप ट्रेंड शुरू होगा, जो हम स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट होगा हमारे, कि स्विंग ट्रेड हम लोग लेना स्टार्ट कर देंगे उस केस में, ठीक है। तो ये चारों लेवल अपने नोट करके रख लिए। इंट्राडे में आते हैं, क्या करना है। अगेन इसके बीच में आपको ट्रेड करने का जरूरत नहीं है, अननेसरी बीच में रेंज में फंस के आप देख रहे हो बार बार ऐसे हिट होंगे, लेकिन स्कैल्पर्स को ट्रेड मिल जाता है। कौन सा मिल रहा है? ये वाली जो कैंडल का हाई टूटेगा वो। कौन सा? 776। नीचे कहाँ मिलेगा? अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक ये बन रहा है,
चैनल, लेकिन आप देख रहे हो ट्रेड नीचे आके कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, इसका मतलब रेंज के अंदर टारगेट्स बड़े नहीं रखे जाते हैं। हमेशा चीज़ ध्यान रखना, अगर बड़ी रेंज के अंदर मार्केट चल रही है, उस रेंज में टारगेट्स बड़े रखोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे ना। ब्रेकआउट थोड़ी आता है, हर बार थोड़ी आता है, 4 बार से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल हो रहा है, राइट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। लेकिन छोटी रेंज आपको कौन सी मिल गई सेकेंड, ये 700 की, तो इस 100 पॉइंट के रेंज में कुछ नहीं करना है। इससे ऊपर निकलेगा 100 पॉइंट, सॉरी 60 पॉइंट्स के आसपास की रेंज है, इससे ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट को प्लान करेंगे, इससे नीचे करेगा तो ब्रेकडाउन प्लान करेंगे। लेकिन ये फाइनल टारगेट्स आपके दोनों साइड के देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इफ मार्केट गैप अप खुल जाए, ओपनिंग रेंज, व्हाट इफ मार्केट नीचे खुल जाए तो ओपनिंग रेंज, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। चलते हैं सेंसेक्स में, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार ऑप्शंस का डेटा पे नज़र मार लेते हैं। ऑप्शंस के डेटा पे नज़र मारने के से पहले आपको वीडियो को लाइक करना होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। निफ्टी की बात करते हैं, ये एक्सपायर हो गया है 2 जनवरी का। 26 लाख पुट्स, ओके, और 21 लाख कॉल्स, ओके। इसका मतलब मार्केट में एक स्ट्रगल डाल के गए हैं। कोई बात नहीं, और स्ट्राइक्स चेक करते हैं। 24,000 पे 12 लाख और 23,000 11 लाख 45,000। तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको कॉल पुट्स का डेटा बना है, विच इंडिकेट्स नथिंग। मतलब कोई आप इंडिकेट नहीं कर सकते कि बाय साइड है सेल साइड, बिकॉज ऑलमोस्ट बराबर ही डेटा बना हुआ है ना। तो निफ्टी में नो सिग्नल, और मार्केट फंसा हुआ भी बीच में ही, अगर आपने देखा है ना। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, 51,000 पे सबसे ज़्यादा 1,81,000, 51,500 पे आपकी पुट्स बैठी हैं, ओके। मतलब ये पुट्स को देखना पड़ेगा। मैं अभी आपको आज आरबी सेटअप वाली शीट में मेंशन कर दूंगा लेवल्स जो हैं आपके, कि कहाँ पे राइटिंग हो रखी है, तो उसके नीचे एक आपको ट्रेड मिल सकता है पुट साइड में, क्योंकि ये वाले आपके ट्रैप हो गए हैं आज के दिन। और नीचे आपको 51,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स भी हैं। अब इसके दो मायने हो सकते हैं। दो मायने क्या होंगे, या तो आपका 51,500 का स्टेटस डाल के गए हैं लोग, क्योंकि कॉल भी सेम अमाउंट पे पुट भी है, या फिर 51,500 पे कॉल राइटिंग हुई है और आपकी 51,500 पे पुट बाइंग हुई है, जो कि आपको थोड़ा सा फर्दर डाउन मूव दे सकती है। इसको अभी देखना है अपने को, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिलहाल सिग्नल नो ही है, मैं आरवी सेटअप वाली शीट में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सेंसेक्स पे आते हैं, ठीक है। सेंसेक्स अगेन इसमें भी सेम कहानी है, ये निफ्टी का ही तो रूप है बेसिकली। तो इसमें ओके, अगर सेंसेक्स पे नज़र रखना, ठीक है। सेंसेक्स पे कौन से दो लेवल पे नज़र रखनी है, 78,350 और 880। इस 500 पॉइंट के अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है। और इसमें ना मैं दो ट्रेड लूँगा, केवल दो ट्रेड लेना कौन सा पसंद करूँगा। अगर ब्रेकआउट आएगा तो एक बार एसएल देने के तैयार रखूँगा, अदरवाइज ब्रेकआउट फेल होता हुआ देखेगा ना ये वाला, तो इस ब्रेकआउट फेलियर पे मैं फिर शॉर्ट का ट्रेड लूँगा टुवर्ड्स फिर बड़े टारगेट। मतलब 1:3 के आसपास का, 1:2 1:3 प्लान करना है अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो। अगर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होता है निकल जाता है तो 1:2 के आसपास प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आपको दिख रहा है ये पॉइंट 79,100, दिस इज द रेजिस्टेंस पॉइंट है ना। तो इसको ध्यान में रख लेंगे। कौन सा पॉइंट है, ये वाला 79,050 मान लो। सिमिलरली डाउन साइड में क्या है आपका, ब्रेकडाउन के बाद 78,169, लेट्स से 350 के नीचे एक ब्रेकडाउन आया तो 169 पे आपको टारगेट होगा। अगर ये 169 से फेलियर ब्रेकडाउन दिख रहा है, वापस सुपर रेंज में आ रहा है, तो फिर उधर की तरफ बाय साइड का ट्रेड लेंगे। मतलब ब्रेकआउट फेलियर पे सेल और ब्रेकडाउन फेलियर पे बाय। लेकिन वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके नीचे ब्रेकआउट फेलियर होगा या नहीं होगा, ये वाला एरिया 880 से 0929 और 169 से 348। ये पूरा आपका एनालिसिस हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।